आखिरकार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर एक बार फिर से फैंस के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वापसी कर रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी से। और मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं इस वीडियो को आपके सामने और पहले नहीं ला पाया, बट मैं भी आपकी तरह अपने एक्साइटमेंट को दबा नहीं पा रहा, जिसके कारण आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी से जुड़े हुए सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जो आपको इस मूवी के लिए और एक्साइट करेंगी। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आने वाली स्पाइडरमैन 4 मूवी यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का कॉन्सेप्ट इसी नाम के स्पाइडरमैन के कॉमिक बुक रन से आया है, जो स्पाइडरमैन के इशू नंबर 546 से लेकर 564 तक चला था। कहानी में यही होता है कि मार्वल के पहले सिविल वॉर इवेंट्स में स्पाइडरमैन के सुपर हीरो रजिस्ट्रेशंस के चलते स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। अब जैसे तैसे सिविल वॉर खत्म तो होती है, लेकिन पीटर और उसके जानने वालों की लाइफ मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि सारे के सारे विलन्स अब जानते थे कि स्पाइडरमैन एक्चुअली पीटर पार्कर ही है। ऐसे में स्पाइडरमैन डील करता है मफिस्टो के साथ कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन एक ही इंसान है, ये चीज हर कोई भूल जाए। इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पीटर पार्कर की लाइफ पर पड़ता है, जहां पर सबसे पहले तो पीटर पार्कर और मैरी जेन वॉटसन की शादी इरेज हो जाती है। साथ ही साथ उसके क्लोज फ्रेंड्स और एलाइज जैसे कि एवेंजर्स उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। हैरी ऑसबॉर्न वापस जिंदा हो जाता है। आंट में जिनकी हालत सिविल वॉर के दौरान खराब थी, वो हेल्थी और वापस से ठीक हो जाती हैं। ऑल इन ऑल पीटर पार्कर की लाइफ कुछ वैसे ही हो जाती है जैसे उसे मार्वल कॉमिक्स में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात ये है पीटर पार्कर की कहानी को फिर से मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जैसा वो हमेशा से सिविल वॉर से पहले था। डेफिनेटली ये चीज एक बहुत अच्छा प्लॉट डिवाइस था स्पाइडरमैन की कहानी को रीसेट करने के लिए, और इसी क्लेवर मेथड का इस्तेमाल सिनेमैटिक सेंस में भी किया जा रहा है, जहां पर स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी के क्लाइमेक्स के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की हेल्प करते हैं उसकी आइडेंटिटी को सबके दिमाग से मिटाने में। और फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पीटर पार्कर बिल्कुल कॉमिक बुक और दूसरे स्पाइडरमैन के इटरेशंस की तरह ही पीटर पार्कर की स्ट्रगल भरी लाइफ को ज्वाइन करता है और खुद को स्पाइडरमैन के कोर प्रिंसिपल से अलाइन करता है, जहां पर वो बेसिकली एक ग्राउंड लेवल विजिलेंटी के रूप में अब खुद को साबित करता हुआ नजर आएगा। स्पाइडरमैन के इस चौथी मूवी के कॉन्फर्मेशन की शुरुआत नवंबर 2021 में प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने कर दी थी, जिसे फाइनली केविन फाइगी ने दिसंबर 2021 में कंफर्म किया, और फरवरी 2023 तक राइटर क्रिस मैकेना और एरिक समनर्स ने इसकी स्क्रिप्ट पर काम चालू भी कर दिया था, लेकिन बीच में हुए WGA स्ट्राइक्स के चलते ये मिड 2024 तक कंप्लीट हो पाया, जहां पर इनिशियली जॉन वॉट्स को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए एक बार फिर से चुना जा रहा था, बट अक्टूबर 2024 में इस बात को कंफर्म किया गया कि शैंग-ची के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन इस मूवी को संभालेंगे, और इस साल के मार्च में इस मूवी के टाइटल को अनाउंस किया गया। मूवी के अंदर ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड के साथ पुरानी सारी की सारी कास्ट वापस आ रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ कई सारे नए कास्ट को भी इंक्लूड किया गया है, जिनमें है स्ट्रेंजर थिंग्स की सीडी सिंक, जिन्हें माना जा रहा था कि वो एक्चुअली इस मूवी के अंदर एक्स-मैन की जीन ग्रे के रूप में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अब बहुत सारी थ्योरीज घूम रही हैं, जहां पर ये माना जा रहा है कि वो कार्ली कूपर या लिली हॉलिस्टर मार्वल कॉमिक्स से प्ले कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लाइजा कोलोनजियस को भी कास्ट किया गया है, जो बहुत लोग के हिसाब से यहाँ पर माइल्स मोरालेस की मम्मी रियो मोरालेस को भी प्ले कर सकती हैं, बट फिलहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। जो कंफर्म हुआ है वो ये है कि यहाँ पर जॉन बर्नथाल का फ्रैंक कासल यानी पनिशर देखने को मिलेगा, जो बेसिकली स्पाइडरमैन की मोरालिटी को टेस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। साथ ही साथ यहाँ पर काइंड ऑफ इस बात को भी कंफर्म किया जा रहा है कि यहाँ पर ब्रूस बैनर का हल्क भी देखने को मिलेगा, वो भी अपने सैवेज अवतार में। और ऑफ कोर्स ये दोनों ही सुपर हीरो मिलकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मूवीज की प्रथा को आगे निभाएंगे, जहाँ पर स्पाइडरमैन को ये दोनों शायद मेंटर भी कर सकते हैं, या इन दोनों को स्पाइडरमैन एक साथ संभालते हुए भी नजर आ सकता है। इनके साथ साथ और भी ढेर सारे विलन्स की कंफर्मेशन भी हो चुकी है, जिनमें सबसे पहला है माइकल मैंडो का स्कॉर्पियन, जो पहली मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीज किया गया था। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स इस बात का भी दावा कर रही हैं कि यहाँ पर हमें माइकल मैंडो एक्चुअली अपने पूरे सूट के साथ देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में
वेनम के छूटे हुए स्पेक के साथ बॉन्ड करे, जो बेसिकली पीटर पार्कर की ब्लैक सूट का कारण भी बन सकता है। इसके साथ साथ हमें रिसेंटली इस मूवी के प्रोडक्शन के कुछ इमेजेस भी देखने को मिले, जहां पर हमें एक ट्रक पर द इनर डीमंस का सिंबल देखने को मिला, जो बेसिकली टीम है विलन मिस्टर नेगेटिव का, जो इससे पहले हमें मार्वल के स्पाइडरमैन गेम में देखने को मिला था। मिस्टर नेगेटिव ऑल्सो नोन एज मार्टिन ली बेसिकली एक बहुत ही यूनिक विलन है, जिसकी शुरुआत मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक इलीगल चाइनीज इमिग्रेंट के रूप में होती है, बट उस पर किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के चलते उसकी 2 स्प्लिट पर्सनैलिटीज हो जाती हैं, जिसमें वो लिटरली एक फोटो नेगेटिव की तरह दिखता है, जिसमें वो एक इविल विलन होता है, जो बेसिकली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ तो आता ही है, साथ ही साथ इनलिमिटेड शेप शिफ्टिंग और डार्क फोर्स मैनिपुलेशन कर सकता है। वहीं पर इसकी दूसरी पर्सनैलिटी एक्चुअली मार्टिन ली सरप्राइजिंगली काफी अच्छा होता है और उसके दिल में कंपैशन होता है, जिसकी वजह से ही वो फीस्ट की शुरुआत करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होमलेस लोगों को खाना देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमें स्पाइडरमैन गेम के साथ साथ स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने को मिली थी। सो फिलहाल तो कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि ये कैरेक्टर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ बूमरैंग, टूम्बस्टोन और टेरेंटुला जैसे दूसरे स्पाइडरमैन विलेंस भी देखने को मिल सकते हैं। खैर जो भी हो, इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन का एक नया सूट भी एज अ फर्स्ट लुक सबसे पहले देखने को मिला, जो बेसिकली सोनी और मार्वल की कंबाइंड स्ट्रेटजी थी इस मूवी को खुल के शूट करने की और लोगों के साथ मिलकर इस मूवी को प्रमोट करने की। सूट की खास बात तो ये है कि सूट बिल्कुल स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमेक्स के सूट की तरह ही है, बट थोड़े मोड़े सटल डिफरेंसेस के साथ, जहाँ पर बड़ा स्पाइडरमैन का लोगो, रेज्ड वेबिंग्स और नए होममेड मैकेनिकल वेब शूटर्स के साथ इस बात को कंफर्म किया जाता है कि यहाँ पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नो वे होम में मिली दूसरे स्पाइडरमैन के सूट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था अपने सूट को बनाने के लिए। खैर फिलहाल इस मूवी की शूटिंग इस साल के 1 अगस्त से चालू हो चुकी है और ये बेसिकली स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रही है, जहां पर न्यूयॉर्क के कई सारे लोकेशंस जैसे कि मर्चेंट सिटी, जॉर्ज स्क्वायर और बॉथवेल स्ट्रीट्स को बनाया गया है और यहाँ बेसिकली एक टैंक सीक्वेंस को फिल्माया जा रहा है, जिसके अंदर हमें पनिशर की भी गाड़ी देखने को मिली है। खैर मूवी की कहानी और थ्योरी क्या हो सकती है, इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही जानता हूँ कि ये मूवी अगर सब कुछ सही रहा तो 24 जुलाई 2026 तक रिलीज हो सकती है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कितने एक्साइटेड हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।